गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग का सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले हम लोग ने किया था, वीडियो में आप लोग देख सकते हो कंटेंट्स, ठीक है। पहले हम लोग ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद में हम लोग आए हैं फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट का भी हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, हम लोग ने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने किया है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो, और वहां पर हमने बेसिक आप लोगों को समझाया है कि कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है सेम फाइनल अकाउंट, लेकिन हम लोग करेंगे आज एसेट AHSEC, मतलब आसाम बोर्ड ने काउंसिल बोलती है हम लोग, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल है, 2013 में जो कि एग्जाम में आया है वो हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। जस्ट सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ने अगर मेरा पहला वीडियो फाइनल अकाउंट का अगर देखा है तो आराम से आप लोग बना सकते हो। हमने बेसिक आप लोगों को समझाया है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। तो चेक कर सकते हो, अगर आप कोई नए हो तो आप लोग फाइनल अकाउंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सो स्क्रीन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है शिवा एंड ध्रुवा का। तो जस्ट सबसे पहला पॉइंट फाइनल अकाउंट को करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस, ठीक है। सबसे फर्स्टली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब हम लोग का एचएस सेकंड ईयर में 3 जगह पर हम लोग का फाइनल अकाउंट 3 प्रकार से हम लोग का बनता है। सबसे पहला है, फर्स्ट हम लोग का क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग पीएल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। यहाँ पर ट्रेडिंग हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएल में क्या क्या आइटम हम लोग का जाएगा, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। सो इसको सबसे पहले तो हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको एनालाइज करते हैं, फिर उसका बाद ही वही एनालिसिस का हिसाब से हम लोगों का फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, स्क्रीन में होगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, देख लो। शिवा एंड ध्रुवा आर पार्टनर्स इन ए फर्म. The trial balance of the firm as on 31st March 2011 was as follows. ठीक है, तो शिवा और ध्रुवा का है ये ट्रायल बैलेंस, आप लोगों को दिया गया है मार्च 2011 का 31st मार्च। सो सबसे पहला पॉइंट में देख लो आप लोग, मैसनरी कहां पर जाएगा, पीएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन ना बैलेंस शीट। सो मैसनरी क्या का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। पहले मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को कैसे एनालिसिस करना है, इसका बेस क्या है, वो आप लोगों को सिखा दिया गया है। आप लोग देख लो वो, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली करता हूं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो मैशिनरी आइटम है बैलेंस शीट का, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बी हम लिख कर रख देते हैं इसको, ठीक है। तो एनालिसिस वाला भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग देख लेना। सो मैशिनरी बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट, पेटेंट्स बैलेंस शीट, कहां जा रहा है वही हम बोल रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, बैलेंस शीट को पीएल को पी डिनोट किया है, एप्रोप्रिएशन का ए और बैलेंस शीट को बी। एग्जाम में भी आप लोग क्वेश्चन पेपर में पीए भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखना ही है, नहीं तो फिर इधर उधर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सन्ड्री डेटर्स पेटेंट तक पहुंचा था, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट बी लिख कर रखे हैं। सो कैश इन हैंड बैलेंस सॉरी, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, डेप्रिसिएशन ऑन मैशनरी ये डेप्रिसिएशन वो पीएल का आइटम है, एस्टैब्लिशमेंट पीएल, मतलब हम पी लिख कर रखे हैं। सॉरी सर्दी लगा है ना। ओके, एस्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब पी। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पी में जाएगा, टैक्सेस पीएल का आइटम है पी, टेलीफोन चार्जेस पीएल, कॉन्वीनियंसेस पीएल, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, ड्राइंग्स हम लोग का जाएगा बैलेंस शीट को, ठीक है। और बैलेंस शीट में ये क्या होगा, पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, ये माइनस होगा बैलेंस शीट में, माइनस होगा क्या का साथ में, ओके, कैपिटल का साथ में। सैलरीज पीएल में जाएगा और बैंक चार्जेस पीएल में जाएगा। सो इतना आइटम है डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट डायरेक्ट बी बैलेंस शीट का आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट को जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है तो फिर ये पीएल का आइटम होगा। सो पी, सन्ड्री रिसिप्ट पीएल का आइटम है तो फिर पी, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का आइटम है बी, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बिल्स पेएबल
बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, तो ये था हम लोग का ट्रायल बैलेंस। और ध्यान में ये रखना है कि ट्रायल बैलेंस इसका मतलब ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर का जितना भी आइटम है ना उसका सिंगल इफेक्ट होगा। कितना इफेक्ट होगा? सिंगल इफेक्ट, वन इफेक्ट, एक ही बार जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं पर भी एक बार ही जाएगा। ठीक है, इसको डबल नहीं लिखना है। अब उसका नीचे देख लो, आप लोगों के पास में एडजस्टमेंट है तो फिर वो एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 and also sorry, a balance sheet as on that date after taking into consideration the following additional adjustment. So number 1, write off 1000 as bad debts। bad debts का 1000 हम लोग को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब हम लोग को छोड़ना है। ठीक है, फिर उसका बाद में एंड प्रोवाइड अ 5% प्रोविजन ऑन सैंडरी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट्स का हम लोगों को फिर 5% सैंडरी डेटर्स से काटना है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट जो है ना, एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होगा? डुअल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, कितना इफेक्ट होगा? डबल, मतलब दो बार। या तो ये पीएल और बैलेंस शीट में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, सो पहले भी मैंने बोला है आप लोगों को कि ट्रायल बैलेंस का बाहर वाला क्वेश्चन जो है, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो है ना, वो 100% वो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है बी 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 आप लोग लिख कर रख सकते हो। लेकिन दूसरा बार कहां पर जाएगा? या तो एप्रोप्रिएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो फिर एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो फिर पीएल में जाएगा। सिंपल, इसको एनालिसिस करना। ठीक है, आराम से कर लो, आराम से समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड अ 5% प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या यहाँ पार्टनर का जिक्र आया है? नहीं आया है, तो इसका मतलब ये दो बार जाएगा। कहां पर जाएगा? एक बार तो बैलेंस शीट को जाएगा ही जाएगा, दूसरा बार क्या पार्टनर्स का नाम आया है? नहीं आया है, तो इसका मतलब वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो कहां पर जाएगा? पीएल पे चला जाएगा। सो पहला वाला एडजस्टमेंट है वो दो जगह पर जाएगा। कहां पर? पीएल और बैलेंस शीट पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड ₹600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना 600 मिलना है, एक्रूड है। ठीक है, सो दो जगह जाएगा। एक बार तो वो फिर बैलेंस शीट को जाएगा, दूसरा बार कहां पर जाएगा? क्या ये पार्टनर से रिलेटेड है? नहीं है, तो फिर ये कहां पर जाएगा? सेम पीबी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पीबी में जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है 5% बोला गया है। एक बार तो वो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, तो दूसरा बार देख लो, पार्टनर्स बोला है ना, तो पार्टनर्स बोला है तो फिर कहां पर जाएगा? ए बी। ठीक है, सो क्रिएट अ जनरल रिजर्व बाय टेकिंग ₹5000 आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से 5000 हम लोगों को क्या करना है? प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से 5000 हम लोगों को जनरल रिजर्व में डालना है। तो ये भी दो जगह जाएगा, एक बार बैलेंस शीट को जाएगा, तो दूसरा बार देखो नेट प्रॉफिट का बात बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, नेट प्रॉफिट से निकालना है हम लोग को, तो नेट प्रॉफिट तो पीएल हो गया, तो पीएल में तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिलेगा ही। ठीक है, तो उसका बाद इसका मतलब है ये कहां पर जाएगा? एप्रोप्रिएशन में। हालांकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट का बात करते हैं। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट का बाद इसका मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? हम लोग का एप्रोप्रिएशन आएगा, तो ये कहां पर जाएगा? ए और बी में जाएगा, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। सिंपल, तो ये था हम लोग का एनालिसिस। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है यार, टेंशन देने का जरूरत नहीं है। हम है तो फिर क्या गम है। विश्राम, क्या डायलॉग मार दिया ना। ओके, चलो सबसे पहले तो हम लोगों का क्या करना है? फॉर्म में, ओके, ये फॉर्म है, तो इस साइड को, यहां से इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अब डेबिट और क्रेडिट लगाना मत भूलना फिर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसका हेडिंग बनाएंगे। सो हेडिंग मतलब किसका हम लोग अकाउंट बना रहे हैं? शिवा और ध्रुवा का। सॉरी, सर्दी लगा है ना, तो आप लोग को क्वेश्चन बनाना भी जरूरी है। ओके, चलिए। सो इन द बुक्स ऑफ शिवा एंड ध्रुवा, सबसे पहले हम लोग ने लिखा इन द बुक्स ऑफ शिवा एंड ध्रुवा फॉर्म। बस शिवा एंड ध्रुवा सिर्फ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो क्या बना रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, और एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन दोनों एक ही साथ बनाएंगे, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड ऐसे ही दे देते हैं लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, ये कब का है 2011, ठीक है 31st मार्च 2011। सो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स रुपीस, अमाउंट है ये, सो फिर पर्टिकुलर्स रुपीस। बैलेंस शीट का थोड़ा बाद में हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीएल और एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब बनाना कैसे है, एनालिसिस वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, आप लोगों के पास में रख लो, ठीक है। या तो आप लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर आप लोग निकाल सकते हो नेट से, गूगल में आप लोग सर्च कर लो, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो वो आप लोग एनालाइज करके सबसे पहले वीडियो देखते ही आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो क्वेश्चन रख लो, जैसे एनालाइज किया है पहले आप लोग कोशिश करो एनालिसिस करना, अगर एनालिसिस आप लोग अगर कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वीडियो में आप लोग देख लो कि कौन सा कहां पर लगा हुआ है, आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन में दिया ही हूं, ठीक है। तो आप लोग एनालिसिस कर लो, फिर उसका बाद में आप लोग पीएल बनाने का कोशिश करो, नहीं सकता है फिर वीडियो को आप लोग एक बार देख लो, तो ठीक इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं सकता है, जो सकता है, जो क्लास में है, मेरा क्लास में जो था वो लोग तो कर पाएगा, आराम से कर पाएगा, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले देख लो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का आइडिया क्या हमने आप लोगों को दिया था, डेबिट का आइटम जो है ना डेबिट साइड लगाना है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड लगाना है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा, देख लो जो ट्रायल बैलेंस आप लोगों को मिला है, डेबिट साइड का क्वेश्चन जो है ना, वो डेबिट का डेबिट में लगाओ, क्रेडिट का क्रेडिट में लगाओ, सिंपल, ठीक है। बैलेंस शीट में लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर देंगे, डेबिट का क्रेडिट होगा और क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का डेबिट में लगाते हैं, क्रेडिट का क्रेडिट में। तो हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन का मुताबिक हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग का सैलरी है कि नहीं है ढूंढ लो, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। सबसे पहले वाला आइटम डेबिट साइड में टू सैलरीज से आता है, ठीक है। तो सैलरीज का कभी कभार एडजस्टमेंट रहता है, आप लोग एडजस्टमेंट भी देख लेना। सैलरीज 8000 है, क्या एडजस्टमेंट में है, नहीं है, उस समय पढ़ने का समय नहीं मिला, तो डायरेक्टली 8000 देख लो, डेबिट का डेबिट साइड। उसके बाद एक एक आइटम आप लोग लगाते जाओ, उसके बाद में कुछ भी ऊपर से लो। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लगा देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6000। ओके, ध्यान में रखना डेबिट साइड स्टार्ट होगा सैलरी से और क्रेडिट साइड स्टार्ट होगा, कमेंट कर लो, थोड़ा बाद में पता ही चलेगा। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट हम लोग के पास में है एस्टैब्लिशमेंट, लगा देते हैं टू एस्टैब्लिशमेंट 10,000। नेक्स्ट हम लोग के पास में है टू कैरियज आउटवर्ड, टू कैरियज आउटवर्ड 1000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है टैक्सेस, टू टैक्सेस, टैक्स हम लोग के पास में है 500 रुपीज। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस देख लो 36,600 रुपीज। कॉन्वियंसेस भी बोलते हैं, सो 800 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद में सैलरी तो हम लोग ने लगा दिया, टू बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस है 100 रुपीज। देख लो सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, डेबिट का डेबिट साइड में लगा लेना है, नीचे को देखने का जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ट्रायल बैलेंस खत्म कर लो, ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, डेबिट का डेबिट में लगाओ जो पीपी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं क्रेडिट साइड में। तो बाय सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो या तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी भी लिख सकते हो, यूर चॉइस, ठीक है। मैं इधर में ग्रॉस प्रॉफिट
ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, यूर चॉइस। क्वेश्चन में आप लोगों को अगर ट्रेडिंग अकाउंट दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, या तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यहां पर हम लिख देते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 71,000 हो गया। फिर उसके बाद में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा पास में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो बाय इंटरेस्ट ऑन, अरे यार ये हिल ज्यादा रहा है, टक 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 हिल ज्यादा रहा है, चलो नेक्स्ट में हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों का पास में है 400। ओके, मैं अंदर लिख रहा हूं, क्यों पता है? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को मिला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड बोल के, आप लोग देख सकते हो पॉइंट नंबर 2। तो ये चीज ध्यान में रखना है, किसका साथ में प्लस है किसका साथ में माइनस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड और आउटस्टैंडिंग जब भी होता है तो वो प्लस होता है। सो एड एक्रूड, ACCR, एक्रूड लिख सकते हो या तो आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। 600 प्लस कर दो तो 1000। ठीक है, इसका सिस्टम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री रिसिप्ट बाय सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट में आप लोगों का है 200 रुपीज। फिर मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूं, सो बाय सन्ड्री रिसिप्ट निकल गया। फिर उसका बाद में मैं डालता हूं डिस्काउंट आप लोगों का है 900 रुपीज। नेक्स्ट हम लोगों के पास में है नहीं है बिल्स पेबल, तो बैलेंस शीट का आइटम है। क्या हमने पहले अभी क्या सब कुछ लगा दिया है? देख लो, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, सो प्रैक्टिस में चेक कर लेना। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो फिर। ठीक है, तो पीपीपी वाला जो लगाया हुआ है ना उसको काट दो। ठीक है, सो काट दो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग लगाया कि नहीं लगाया। जब हम लोग लगाते हैं ना उसी समय आप लोग काट देना। जैसे कि हमने बोला सैलरी इसको काट दो, लिख दो, बस सिंपल पता चल जाएगा कि कितना पी आप लोग ने लगाया कितना पी नहीं लगाया। ठीक है, चलो, तो फिर हम लोग ने ट्रायल बैलेंस का अंदर का हम लोग ने कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं बाहर वाला आइटम। ठीक है, सो बाहर में है पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स का 1000 रुपए हम लोग को छोड़ना है, मतलब नहीं मिलेगा। तो फिर टू फर्दर, इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, 1000। यहां पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करता है। ठीक है, तो देख लो, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स हम लोग ने कर दिया, एंड प्रोवाइड अ 5% प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो डाउटफुल डेब्ट्स का भी हम लोग को 5% सन्ड्री डेटर्स से देना है। तो चलो, टू, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सॉरी, तो सन्ड्री डेटर्स आप लोग ढूंढ लो। सन्ड्री डेटर्स 21,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 21,000 सन्ड्री डेटर्स को लेंगे, फिर माइनस हम लोग को करना है फर्दर बैड डेब्ट्स 1000। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देता है ना, डायरेक्टली 21,000 इंटू 5% कर देता है। ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे हम लोग को करना है, सन्ड्री डेटर्स को ढूंढना है। तो सन्ड्री डेटर्स 21,000 है, माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, उसका बाद में जो हम लोगों का निकलेगा, मतलब 20,000 हम लोग का माइनस, अगर हम लोग 1000 माइनस करते हैं तो 20,000, so इंटू 5/100, सिंपल। ठीक है, 2000 तो इसका होगा 1000, 5% होने से 1000। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड हम लोग ने लगा दिया है। फिर उसका बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं, जनरल रिजर्व आएगा नहीं। चलो, सो हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया है। तो अब हम लोग सीधा बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, मेरे पास में कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से करता हूं, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, कहां रख दिया यार, चलो, $71, $72, $73,000, $73,100। अरे कैलकुलेटर भी क्या करना है, जहां पर कैलकुलेटर यूज नहीं करके भी करता है ना, तो आप लोग कर सकते हो 73,100। ठीक है,
तो 73,100 हो गया। तो अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, 73,100 माइनस कर लो 8,000, 8,000, 6,000, 10,000, 1,500, 3,600, 800, 100, 1,000, 1,000। चलो, तो हम लोग का निकलता है 41,000, 41,100। ठीक है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना निकला? 41,100 निकला। सिंपल, खत्म। इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? यहां पर। ये एरो मत देना रे एग्जाम का टाइम में, मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ। सो बाय नेट प्रॉफिट BT, यहां पर हम लिख लें 41,100। इसको हम लोग करते हैं ट्रांसफर्ड। हो गया। तो सिंपल है ना, इतना तो टफ नहीं है, देख लो। सो नेक्स्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी एप्रोप्रिएशन ए हम लोग को मिला है ना, अब हम लोग ए को लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोग, और बहुत चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, छोटा छोटा चीज जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है, ए मतलब एप्रोप्रिएशन में कोई भी ट्रायल बैलेंस से आप लोगों को आइटम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैपिटल आप लोगों का होगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ए आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कैपिटल तो बैलेंस शीट का आइटम है कि नहीं। सो आप लोगों को सिर्फ एडजस्टमेंट को देखना है। सो पॉइंट नंबर 1 में क्या है, देख लो। राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेब्ट्स, ये तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आएगा, चलिए आएगा, तो फिर लिखते हैं कितना परसेंटेज है, 5%। चलो, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो शिवा ध्रुवा, शिवा और ध्रुवा का तो कैपिटल आप लोगों को बैलेंस शीट में मिल जाएगा। 50,000 है और 40,000, ये कैपिटल के ऊपर में होगा। ठीक है, और कैपिटल कहां पर मिलेगा आप लोगों को? बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में। सो 5%, 5 5 25, 0 0 0 0, 2500, 2500 और 2000। तो टोटल आप लोगों का हो गया 4,500। सिंपल, निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हम लोगों का पास में क्या है, देखते हैं। क्रिएट अ जनरल रिजर्व बाय टेकिंग 5,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से 5,000 हम लोगों को निकालना है, माइनस करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप लोगों को क्या करना है, यहां पर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लिख दो और 5,000 आप लोग लगा लो। ठीक है, सो ये दो ही आइटम था। तो अब फिर हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। मेरे पास में जगह थोड़ा सा कम हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो टोटल तो आप लोगों का कितना हो गया, 41,100, 41,100। अब माइनस कर लो इसको। ठीक है, कर दिया। 9,500 माइनस कर लो, कितना निकला? चलो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। सो 31,600। ठीक है, कितना निकल रहा है? 31,600। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टू, क्योंकि ये पार्टनर है तो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टू शिवा और ध्रुवा को। ठीक है, सो 31,600, 31,600। देखो, अब देख लो, इसको हम लोग को शेयर करना है। अब शेयर कौन सा बेस में हम लोग करेंगे, तो आगे वाला वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है ये भी, तो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया गया है तो क्वेश्चन का मुताबिक होगा, और इस क्वेश्चन में लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। तो अगर हम लोग का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1:1 में भाग कर देंगे। इसका मतलब इक्वली, जितना बराबर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बस सिंपल दे देना। ठीक है, सो इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगर करते हैं तो कितना होगा, इसका आधा करो, 15,800। चलो 15,800, 15,800। सिंपल, खत्म हम लोगों का। यहां पर हम लोगों का देख लो प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन, ये हम लोग का एप्रोप्रिएशन हुआ। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ।
ठीक है। तो इस बिना ऐसे टाइप से हम लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन बनाना है। कहीं पर भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम लोग कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को अगर देना है आप लोग दे सकते हो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। फाइनल अकाउंट का वीडियो में कमेंट में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में दो साइड ही रहेगा सेम, लाइबिलिटी और एसेट्स। हम लोग ऐसे तो एसेट्स और लाइबिलिटी बोलते हैं, लेकिन कैसे प्रैक्टिकली अगर हम लोगों को करना है तो फिर हम लोगों का पहले आएगा लाइबिलिटीज और दूसरा आएगा एसेट्स, ठीक है। सो अब थोड़ा सा आगे हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था ये कैसे आएगा, ये क्रॉसिंग मेथड से होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का डेबिट साइड ही जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग का क्या आएगा, वो क्रॉसिंग होगा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड अगर हम लोग करते हैं तो स्टार्ट होगा क्या से, कैपिटल से, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का क्या से स्टार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। डेबिट साइड हम लोग का स्टार्ट होगा कैपिटल अकाउंट से और क्रेडिट साइड हम लोग का स्टार्ट होगा, अरे कोई भी एसेट से आप लोग लगा सकते हो, फिक्स एसेट से, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एक एक का हम लोग करते हैं। शिवा का पहले, शिवा का कैपिटल कितना है 50,000, है कि नहीं। तो अब हम लोग को यहाँ पे कैसे अब हम लोग करेंगे, ये सिंपल है, मेथड हम लोग का सिंपल है। तो शिवा का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन से हम लोगों को शिवा मिला है ना, वो हम लोग को शिवा में डालना है। और कैसे डालेंगे यहाँ पर देख लो, सिंपल है। शिवा का हम लोग ने क्या किया, 50,000 हम लोग का कैपिटल था तो हम लोग ने कैपिटल लिख दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देख लो, अगर कोई भी शिवा है डेबिट साइड का तो हम लोग वहां पर ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड में अगर कोई भी शिवा या ध्रुवा मिलता है तो उसी के साथ में, शिवा का साथ में या तो ध्रुवा का साथ में, क्रेडिट साइड का माइनस होगा और डेबिट साइड का हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो एक एक हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिवा का कितना है 2500, पहले शिवा खत्म करेंगे फिर ध्रुवा करेंगे, ठीक है। तो शिवा का कितना है 2500, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट साइड वाला हमने क्या बोला, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 2500 प्लस कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में और शिवा देख लो, डायरेक्टली प्लस करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बाद में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि दो आइटम है ना, तीन आइटम है तो तीन ही हम लोग लिखेंगे, जितना आइटम होगा उतना ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शिवा का हम लोग ने प्लस कर दिया। जनरल रिजर्व में तो किसी का नाम नहीं है तो छोड़ो, इसको नहीं चाहिए। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में देख लो 15,800 शिवा का है ना, तो शिवा का साथ में हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 15,800, ठीक है। ये इतना ही आइटम था, एक शिवा का ये वाला और ये वाला, दो शिवा का है तो शिवा का हम लोग ने प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब देख लो, इसको हम लोग अगर प्लस करते हैं कैलकुलेटर में तो 68,300 हम लोग का निकल गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान में दिया, आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आई डोंट नो, जब हम ट्रायल बैलेंस, जब हम आप लोगों को एनालिसिस कर रहा था तो ड्राइंग से एक शब्द आया था, ठीक है। वहां पर भी शिवा और ध्रुवा था ना, तो वो लाके हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल के साथ में ड्राइंग जब भी माइनस होता है तो फिर ये याद रखना, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितना है 5,000 है। सो 5,000 हम लोग का ड्राइंग्स है तो फिर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से हम लोग का आ जाता है, इतना ही तो है और तो कुछ भी नहीं है, 63,300 हो गया, सिंपल। अब सेम चीज जैसे हम लोग ने शिवा का किया था, सेम चीज अभी हम लोग को क्या करना है, रिपीट करना है ध्रुवा का। सिंपल है एक का आया तो फिर दूसरा का दौड़ा दौड़ा चलाएगा। सो 40,000 कैपिटल। अब यहीं पर देख लो, अब ध्रुवा का कितना है, सबसे पहले 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो ऐड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 2,000। सेम चीज, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट तो बराबर था ना, तो उसको भी आप लोग प्लस कर दो, आज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 15,800, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो फिर हम लोग का कितना निकलता है 53,800 हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज लेस करेंगे ड्राइंग्स कितना है ड्राइंग से 4,000,
तो प्लस करके आप लोग डाल दो और लेस करके आप लोग डाल सकते हो, तो कितना निकलता है एक बार कर भी लेते हैं। ओके सॉरी, ये 57,800, ठीक है। सो माइनस करेंगे 4,000, तो हम लोग का निकलता है 53,800। हो गया, चलो कोई नहीं। अब तो देख लो, सेम चीज हम लोग ने क्या किसका किया, ध्रुवा का किया। तो एक एक आइटम अब आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि देख लो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आप लोग देख लो, सबसे पहले तो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिर्फ बैलेंस शीट वाला आइटम हम क्या बोलते हैं, बीबी जो लिखा हुआ है एनालिसिस में, जितना भी हम लोग ने बीबी करके रखा हुआ है वही जाएगा। ए और पी वो चला जा चुका है, खत्म हो चुका है, ओनली बी बचा हुआ है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ बी आप लोगों को डालना है। नेक्स्ट हम लोग का पास में है ओके सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम लोग का कितना है ओके हम लोग का पास में सन्ड्री क्रेडिटर्स है 5,000, हो गया। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग का निकल गया। फिर बिल्स पेएबल, क्वेश्चन है मेरे पास में बिल्स पेएबल 2,000, क्योंकि इसका बहुत लंबा चलता है ना ये। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। नेक्स्ट हम लोग का है ओके, सो इतना तो हम लोग का कैसे खत्म हो गया, ये कैसे खत्म हुआ ओके ट्रायल बैलेंस का आइटम, ठीक है। सॉरी, अब इतना ही को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अब करेंगे क्या, लाइबिलिटी एसेट साइड, सॉरी एसेट साइड को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास में है मैशनरी, मैशनरी है हम लोग का 10,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है गुडविल, गुडविल हम लोग का पास में है ओके सॉरी 54,000 था ये, ठीक है। सो गुडविल हम लोग के पास में है 10,000, गुडविल 10,000 है ओके। आप लोग का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फिर ड्यूरिंग एग्जाम आप लोग क्या करना है, आप लोगों को स्केल यूज करना है, ठीक है। सीधा सीधा अमाउंट सीधा सीधा करने के लिए आप लोग स्केल यूज कर लेना। सो नेक्स्ट हमारे पास में है पैटर्न्स 20,000, ठीक है। ओके इस तरफ भी है, पैटर्न्स हम लोग का निकल गया 20,000। सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हम लोग का है 21,000। हम लोग ने हमने अंदर क्यों लिखा पता है, क्योंकि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या हुआ था, ये जो इसका हम लोग ने प्रोविजन निकाला था। सो जितना भी प्रोविजन हम लोग को निकालता है ना, तो तब वो सन्ड्री डेटर से हम लोग को माइनस करना है। और क्या क्या करना है यहाँ पर देख लो। सो एक तो ये प्रोविजन, दूसरा क्या है फर्दर बैड डेब्ट्स। सो फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन ये दोनों ही हम लोग को क्या करना है, सन्ड्री डेटर से लेस करना है। आगे वाला वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया है। तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000 ओके। फिर लेस करेंगे प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%। कितना था इसका, इसका भी 1,000 ही था, दोनों 1,000 1,000, तो 1,000 1,000, सो टोटल हो गया 19,000। देख लो सिंपल है ओके। नेक्स्ट हम लोग के पास में आया है कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड हम लोग का है 1,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा पास में 25,000, 25,000। नेक्स्ट हम लोग का पास में है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एक्रूड है वो बाद में हम लोग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास में है 10,000। और कुछ बचा ड्राइंग्स है शिवा और दुर्गा का, वो तो बैलेंस शीट में हम लोग का जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग के पास में इन्वेस्टमेंट
स्टॉक, कैश इन हैंड, डेटर्स, पेटेंट, ओके जा चुका है सब। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस के अंदर से हम लोगों का सब चीज जा चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना उसका भी हम लोगों को डबल डबल हम लोगों को देखना है। सो देख लो, नंबर 1, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% प्रोविजन ऑन सन्डे डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पी और बी दो जगह जाएगा, बोला था पीएल, पीएल में तो हम लोग का फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन जा चुका है, 2 बार जाएगा ना। तो नेक्स्ट जो है ना संडे डेटर्स से काटा है ना, तो संडे डेटर्स को देख लो आप लोग, यहाँ पे संडे डेटर्स में फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन जा चुका है, इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 हम लोग का खत्म, पॉइंट नंबर 1 ऑटोमेटिकली जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड का मतलब है हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो मिलेगा इसका मतलब वो एसेट्स होगा कि लायबिलिटी, सिंपल है, वो एसेट्स ही होगा। और याद कर लेना इन्वेस्टमेंट जहां पर है वहां पर आप लोग लगा सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 600, सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग का पास में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का जा चुका है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जाएगा ए में, ए में हम लोग का जा चुका है कि नहीं, ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा चुका है। अब बी, बी मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जा चुका है, तो सिंपल ये भी हम लोग का खत्म। क्रिएट ए जनरल रिजर्व बाय टेकिंग 5000 आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग का 5000 क्या करना है, जनरल रिजर्व में डालना है। ठीक है, तो ये हम लोग का अभी तक ए में एप्रोप्रिएशन में तो हम लोग का जा चुका है, लेकिन बी बैलेंस शीट में क्या हम लोग ने लगाया, नहीं लगाया, तो इसको भी हम लोग को लगाना है। चलो इसको लगाते हैं। तो कौन सा साइड जाएगा, एसेट्स ना लायबिलिटी, ओके सिंपल है। ठीक है, ये लायबिलिटी को जाएगा। तो अगर हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं ना तो वो लायबिलिटी है हम लोग का, तो हम लोग का मतलब बिजनेस का, तो फिर वो कौन सा साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड जाएगा, तो इसको सिंपली हम लोग ओके एप्रोप्रिएशन में से हम लोग डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं। कैसे देख लो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया हम लोग ने, कौन सा साइड में किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साइड में लगाया, लायबिलिटी साइड। तो जनरल रिजर्व कौन सा साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो ठीक, जनरल रिजर्व कितना है, 5000 था ना, चलो 5000, ओके जनरल रिजर्व हम लोग ने डाल दिया। अब बच गया हम लोग का एक आइटम, वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है हम लोग का आउटस्टैंडिंग वेजेस, 500। ठीक है, सो अब फाइनली हम लोग का क्या हुआ है, हम लोग ने सब आइटम हम लोग ने लगा चुका है। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग चेक भी कर सकते हो एक बार, अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं हुआ तो आप लोग जितना भी पीपीपी आइटम पी में लगाया कि नहीं लगाया, बी ए आइटम ए में लगाया कि नहीं लगाया, और बीबी का बैलेंस शीट में आया कि नहीं आया, वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग को ये क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस तो हमने करके रखा था थोड़ा सा आगे। ठीक है, सो इसका होता है 1,39,600, आप लोग देख सकते हो प्लस करके भी। ठीक है, तो सेम चीज एसेट साइड में भी हम लोग का आ जाता है 1,39,600। ठीक है, तो हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, सेम टू सेम, ये सेम टू सेम हम लोग का निकलना ही होगा। अगर ये नहीं निकलता है तो फिर हम लोग का आंसर रॉन्ग होगा। अगर कहीं पर भी ये लास्ट फाइनल बैलेंसिंग जो है ना इधर उधर अगर हो गया तो फिर हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में देना कि और इतना इजी है कि आप लोगों को मार्क मिला कि नहीं मिला आप लोग आराम से पता कर सकते हो। पीएल आप लोग ने कर लिया, क्लियर हुआ, एप्रोप्रिएशन आप लोग ने कर लिया, और बैलेंस शीट में अगर ये दो बैलेंसिंग एसेट्स और लायबिलिटी अगर आप लोगों का इक्वल आया तो फिर आप लोगों को 8 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोगों का बैलेंसिंग नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमने आगे आप लोगों को बोला है, इसका रूल्स क्या है, सबसे पहला तो आप लोगों को सही तरह से आप लोगों को एनालिसिस करना है। ठीक है, कौन सा आइटम पीएल में जाएगा, कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एनालिसिस करना है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, फिर उसका बाद में आप लोगों का आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो ट्रायल बैलेंस का आइटम सिंगल इफेक्ट होगा, एक बार आएगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार। ठीक है, तो आगे हमने बोला स्टार्टिंग में हम आप लोगों को बोला है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार बैलेंस शीट को जाएगा, दूसरा बार या तो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट पीएल में जाएगा या तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये आप लोगों को देखना है। एप्रोप्रिएशन में भी कौन सा आइटम जाएगा, जो पार्टनर से रिलेटेड है, और जनरल रिजर्व।
ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड और जनरल रिजर्व ही जाएगा। और दूसरा चीज प्रॉफिट एंड लॉस में अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सिंपल देख लो। और बनाने का रूल क्या है, ट्रायल बैलेंस का पीएल बनाने का समय, पीएल बनाने का समय आप लोगों को क्या करना है, डेबिट का डेबिट में रखना है, क्रेडिट का क्रेडिट में रखना है। और एप्रोप्रिएशन तो सिंपल है, देख लो ना बैलेंस शीट में, लेकिन इसका क्या होगा, क्रॉसिंग हो जाएगा, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, सिंपल है, रूल फॉलो कर लो और बनाते जाओ। सो क्वेश्चन 2013 ऐसे का हम लोग ने सॉल्व किया है। कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, और मेरा स्टूडेंट लोग क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर लो, कमेंट करो, लाइक करना, लाइक तो करता ही नहीं है, लाइक करना, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो मेरा क्या है कि नहीं, मैं बनाते रहूंगा, क्वेश्चन डालते रहूंगा, ठीक है। ओके देन एवरीवन, बाय बाय।